रांची में 12 तारीख को आदिवासियों की ओर से एक बड़ी रैली आयोजित की गई है और इस रैली में बताया जा रहा है कि झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे और संख्या काफी बड़ी हो सकती है। विरोध किया जा रहा है कुर्मी समाज की ओर से, जो एसटी में शामिल होने की मांग की जा रही है। उसी को लेकर आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और इसमें बहुत सारी बातें जो है वो कही गई। हमारे साथ आदिवासी नेता अजय तिर्की हैं, जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व करता है। अजय जी, इससे पहले भी आप लोग कई तरीकों से जो विरोध है वो कर चुके हैं। 12 तारीख को क्या कुछ होगा और किस तरह से पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और आपके प्रेस बंधुओं को सबको झारखंडी जोहार करना चाहते हैं। देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, कोई ये अजय तिर्की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे टीका टिप्पणी हमारे समाज के जो लोग कर रहे हैं उसे भी हाथ जोड़ के निवेदन में करना चाहता हूँ कि अभी वक्त नहीं है एक दूसरे की टीका टिप्पणी करने का। ये वक्त है एक साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का, और जब आपको मौका मिले तब हमसे लड़ लीजिएगा, हमसे टीका टिप्पणी कर लीजिएगा, हमारे बुराई कर लीजिएगा, वो चलेगा। लेकिन अभी वक्त नहीं है कि किसी का बुराई करने का। मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, ये आदिवासी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं सबके चाहता हूँ कि सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के एक मंच पर आए और आदिवासी एकता का परिचय दिखाए। जिस तरह से हम लोग 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में हम लोग आक्रोश जो महारैली हम लोग घोषणा किए थे, हम लोग वहाँ पर जुटेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग सभा नहीं करेंगे। वहाँ से जुट कर हम लोग ये रामदयाल जो मुंडा मोराबादी मैदान में जो बगल में है जो मैदान है, इस मैदान में ही हम लोग सभा करेंगे। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग 11 से 12 बजे तक मोराबादी मैदान में जुटे। अच्छा, इस 17 तारीख को भी एक आंदोलन की घोषणा की गई रैली के, तो आप लोग बढ़ जा रहे हैं, कुर्मी एक होकर नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, बांटने का बात नहीं। आप देखेंगे कि अभी 24 जिला में झारखंड का आदिवासी लोग विरोध करे। अभी देखेंगे खरसवा में हुआ, रामगढ़ में हुआ, हजारीबाग में हुआ, आपका जमशेदपुर में हुआ, बोकारो में हुआ, लोहरदगा में हुआ, गुमला में हुआ, सब जगह लोग विरोध कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी एक है और इस आंदोलन में सब लोग साथ हैं। भले जो लोग रांची के प्रभात तारा मैदान जो लोग 17 तारीख को कर रहे हैं उसका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और उसको भी हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो 12 तारीख को जो हमारा ऐतिहासिक यहाँ पर जो आक्रोश महाजुलूस जो होने जा रहा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि पहले कर ले, उसके बाद फिर हम लोग उसको भी समर्थन करने का काम करेंगे। अच्छा, कुर्मी समाज की ओर से भी घोषणा कर दी गई है, आंदोलन के जमशेदपुर में आंदोलन होना है, बोकारो में होना है और भी कई जिले हैं जहां पे होना है। उससे पहले 16 तारीख को भी उनका एक यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसको किस तरह से टैकल करेंगे? उसमें भी बताया जा रहा है हजारों की संख्या में जो कुर्मी संगठन के लोग हैं, कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। देखिए, वो उनकी मांग हो सकती है, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि वो उनकी मांग गैर कानूनी है, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, इसको टी.राय ने खारिज कर दिया, इसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। लोग साफ तौर से अपने भीड़ दिखाकर, वोट की संख्या दिखा करके इस तरह का ये लोग आदिवासी दर्जा का मांग करना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोग कैसे कब्जा करें, शिक्षा में जो आरक्षण मिलता है आदिवासी को वो हम लोग कैसे ले, नौकरी में जो आरक्षण मिलता है वो हम लोग कैसे ले, इस चीज़ का वही मांग को लेकर के सब तरह से ये लोग अपने मतलब आदिवासी दर्जा का मांग करना चाहते हैं। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आपको ओबीसी 1 में रखा गया, ओबीसी 1 की आरक्षण बढ़ाने की बात करें, उसको हम लोग समर्थन करते हैं पूरा आदिवासी समाज। लेकिन अब आदिवासी बन के आप इसको मांग करना चाहते हैं, इसके लिए आदिवासी समाज तो पूरा सड़क पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अधिकार की लड़ाई है, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग से कोई गिला शिकवा नहीं है, आप लोग का अधिकार नहीं छीनेगी। वो अपना अगर लेकर आएंगे कोटा तो एसटी कोटा लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग ST 1 में रहेंगे, वो लोग ST 2 में रहेंगे। नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ वो लिख के दे कि हम लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आदिवासी का जो अधिकार और जो आरक्षण मिलता है वो नहीं लेना चाहते हैं। तो उसमें कभी शामिल होंगे? कभी नहीं मांग करेंगे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ 1930 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ये लोग, मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से कि उसको आदिवासी दर्जा में डाला गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन लोगों ने कहा कि हम लोग शिवाजी के वंशज, हम लोग बढ़ जाते हैं, ऐसे कह करके उन्होंने अंग्रेज को जो लिस्ट जो जारी हुआ था आदिवासी दर्जा में उनको डालने के लिए, उस लिस्ट उन लोगों ने वापस हटवाया। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब हमारा संविधान जब बना, तो संविधान में हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हमारे संविधान में जो अधिकार आरक्षण मिला गया, उस समय हमारा जो अधिकार आरक्षण मिला, उस आरक्षण से देखे कि आदिवासी लोग बढ़ रहे हैं आगे, तब इन लोगों के द्वारा लालची बनाया और अभी 8-10 साल से लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। कुर्मी विधायक भी खुले तौर पे समर्थन दे रहे हैं,
सामने आकर बयान दे रहे हैं। पुरलिया में भी एक बड़ी जनसभा जो है वो आयोजित की गई थी। देखिए, ये लोग पुरुलिया में करें, चाहे झारखंड में करें, चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं भी करें, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, इनकी मांग गैर कानूनी है और बंगाल के हाईकोर्ट ने इनको भी खारिज कर चुकी है। विधायकों का, कुर्मी विधायक तो खुलकर आ रहे हैं सामने। देखिए, वो उनको कुर्मी का नेता बनना है और कुर्मी का नेता बनने के लिए लोग कंपटीशन चल रहा है। चाहे जेलकेम के जयराम महतो जी है, चाहे आशु के सुरेश महतो जी, ये लोग कुर्मी का नेता बनने के लिए कंपटीशन चल रहा है। और देखे होंगे कि दोनों के दोनों नेताओं के राजनीति के द्वारा इन लोगों का रेल टेका ढहर छेका का कार्यक्रम था। लेकिन ये भी जितना भी आंदोलन हो रहा है सब सामाजिक हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग का कोई भी नेता भागीदारी नहीं है। और हम लोग इस आंदोलन में पूरे सब नेताओं को बाहर रखें इस आंदोलन से। मतलब कोई आदिवासी विधायक मंत्री को कोई नहीं रहेंगे। ये लोग समाज के जो लोग अगुवागण हैं हमारे, वही लोग सब लोग रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। देखिए, अजय तिर्की थे आदिवासी नेता जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जा रहा था कि आगामी जो 22 अक्टूबर को रांची में रैली होना है उसमें क्या कुछ होना है, उसके साथ साथ क्या कुछ रणनीति जो है वो तैयार की गई है। और भी बहुत सारे जो प्रश्न थे वो भी हमने लेने का प्रयास किया, उस पर भी उन्होंने उत्तर दिया है। न्यूज 22 स्कूप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।